गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3 अब तक का हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। हमने इस चैप्टर का सवाल लगाना था हमको। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं, कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का पहले हम क्या करते हैं, पहले उस चैप्टर का हम पूरा नियम कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिस नियम पर उस चैप्टर के सवाल लगने वाले हैं। उसके बाद एक एक करके उस चैप्टर का सवाल लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब आप 3 अब पढ़ेंगे तो इसमें दो चीज हमें जाननी थी। एक था बोडमास का नियम और दूसरा कोष्टक से रिलेटेड सवाल। कोष्टक से रिलेटेड सवाल, क्योंकि बोडमास का जो पहला स्टेप ही होता है कोष्टक वाला हल करना। तो हमने कहा था कि अभी बोडमास में बी वाला छोड़ के पहले हमने इस पर काम किया था, यानी कि ऑफ पर, डिवीजन पर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि का, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, इस पर हमने काम किया था। हमने इस पर काम कर लिया, हमने विभिन्न तरह के सवाल भी देख लिए। अब हमने कहा था कि इस वीडियो में हम ब्रैकेट की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ब्रैकेट का ब्रैकेट का तो हम समझा ही चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। उसके बाद इस चैप्टर में ब्रैकेट से रिलेटेड सवाल सीखेंगे। देखना होगा क्या, समझना। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं आपको। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, देखना। हमने अभी तक पढ़ा था बोडमास का नियम। क्या पढ़ा था हमने? बोडमास का नियम। और बोडमास में हमने क्या बताया था, बी का मतलब था ब्रैकेट, क्या था दोस्त, ब्रैकेट। उसके बाद ओ का मतलब क्या था, ऑफ, और डी का मतलब क्या था, डिवीजन। उसके बाद क्या था, एम का मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद देखना, ए का मतलब क्या था, एडिशन, क्या था, एडिशन। और यस का मतलब क्या था, सब्ट्रैक्शन, क्या था दोस्त, सब्ट्रैक्शन। हाँ, हिंदी में बात करेंगे तो इसका मतलब था कोष्टक, क्या था इसका मतलब, कोष्टक। इसका मतलब क्या होता है, का मतलब था प्रतिशत या गुणा से, प्रतिशत या गुणा के सेंस में लेंगे। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद इसका डिवीजन का मतलब क्या था, भाग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या था, गुणा। एडिशन का मतलब क्या था, जोड़। और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या था, घटाव। समझ में आया कि नहीं। ये हमने चीज़ें सीखा था और इसी पर हमने सवाल का प्रैक्टिस किया था। अब समझना, हमने कोष्टक वाला कहा था कि अभी कोष्टक की लाइन छोड़ो, ये वाली कहानी हमने कहा था कि छोड़ो। पहले हमने इतना पर काम किया था, ये इतना पर, ये वाला जो चीज़ है इतना पर, यानी ऑफ पर, डिवीजन पर, मल्टीप्लिकेशन पर, एडिशन पर और सब्ट्रैक्शन पर हमने इतना पर काम किया था और हमने विभिन्न तरह के सवाल भी देखा था। समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद देखिए, अगर ब्रैकेट का हमने कहा था कि छोड़ो, पहले इतना सीख लो, क्योंकि इसी पर अकॉर्डिंग जो सवाल रहेंगे ब्रैकेट में आएंगे। तो ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। तो हमने शुरू में ही चैप्टर शुरू जिस दिन हुआ था उसी दिन थोड़ा सा डेमो दे दिया था कि बोडमास ब्रैकेट में, बोडमास ब्रैकेट में जब बी फॉर्म ब्रैकेट देखेंगे आप, तो हमने कहा था कि ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? सबसे बाहर होता है ये वाला सिंबल, उसके अंदर होता है ये वाला चिन्ह ऐसे, उसके बाद ये वाला होता है चिन्ह, उसके बाद ये वाला चिन्ह होता है। अब इसको मैंने बताया था कि सबसे बाहर ये होता है, इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक के बाद जिसकी बारी आती है कहते हैं मछला कोष्टक। फिर उसके बाद कहते हैं इन दोनों कहते हैं छोटा कोष्टक। फिर इसको बीच वाले कहते हैं रेखा कोष्टक। हमने यही सीखा था क्या, इसको हमने कहते हैं बड़ा कोष्टक। क्या कहते हैं, बड़ा कोष्टक। समझिएगा, पूरा एकदम डीप में समझाएंगे आपको। इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक। बड़े कोष्टक के बाद इसकी बारी आएगी, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मझला कोष्टक। या ऐसे समझ लो ना, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अंदर से समझते जाओ, क्योंकि तोड़ना भी अंदर से ही है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अंदर वाले को देखो, पहले इस लाइन को हम कहेंगे रेखा कोष्टक। क्या कहेंगे, रेखा कोष्टक। फिर रेखा कोष्टक के बाद वाला ये जो है, इसको क्या कहेंगे हम, छोटा कोष्टक। क्या कहेंगे, छोटा कोष्टक। उसके बाद देखिएगा ये वाला जो है, इसको हम कहेंगे मझला कोष्टक। क्या कहेंगे, मझला कोष्टक। फिर ये वाला जो है सबसे बाहर, इसे हम कहेंगे बड़ा कोष्टक। क्या कहेंगे, बड़ा कोष्टक। हमने इतना चीज, ये चीजें पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, मतलब पहले ही समझा चुके हैं।
बस यहाँ पे क्या हो कि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा आपको दिमाग में मतलब रिवाइज हो जाए, इस वजह से बता रहे हैं। तो देखो हमने बोर्ड मास में पढ़ा था कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। हिंदी में कहेंगे तो कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाव, इसी क्रम में हमने हल करना था। अब देखो होगा क्या, कोष्ठक की बात अगर हम करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर हम कोष्ठक की बात करेंगे यानी कि ब्रैकेट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्त, ब्रैकेट की बात करेंगे, तो क्या होगा, ब्रैकेट में हमने कहा था कि ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरीके के। कितने तरीके के होंगे दोस्त, 4 तरीके के। कौन कौन, सबसे बाहर होता है बड़ा कोष्ठक, कहा गया ये, फिर उसके अंदर होता है मझला कोष्ठक, फिर उसके अंदर होता है छोटा कोष्ठक, उसके अंदर होता है रेखा कोष्ठक। अब समझना, जैसे ऑफ था, डिवीजन था, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, तो उसमें क्रम था ना, एक सीक्वेंस था ना कि पहले ऑफ हल करेंगे, ऑफ के बाद डिवीजन हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर क्या करेंगे, घटाव। गलत तो नहीं बोल दिया जी, ऑफ हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे, उसके बाद जोड़ हल करेंगे, फिर घटाव हल करेंगे। समझ में आया कि नहीं, इसी क्रम में हल करना था। तो ऐसे ही ये जो 4 तरीके के कोष्ठक है, इसको भी हल करने का तरीका है, क्रम है। क्या है, एक तरीका है, एक क्रम है। थोड़ा सा डेमो दिखाते हैं, फिर अंतर बताते हैं, मतलब फिर कंसेप्ट समझाएंगे कि किस तरह से सवाल को हल करेंगे। देखना होगा क्या, देखना जैसे ये सवाल दे देगा इस तरह से, इस तरह से मान लीजिए सवाल लिख देगा, कहेगा हल कीजिए, क्या कहेगा, हल कीजिए। तो इस सवाल में पहले हम यहाँ वाला हल करेंगे, ये देखो रेखा कोष्ठक लगा है ना, उसके बाद अंदर से हल करते आएंगे। याद रखना, पहले क्रम देख लो, पहले हम रेखा कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम छोटा कोष्ठक हल करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर हम मझला कोष्ठक हल करेंगे, फिर चौथे कोष्ठक में हम क्या करेंगे, बड़ा, चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, बड़ा मतलब बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। हम अंदर से हल करते हुए बाहर आएंगे और पूरे कोष्ठक से हम बाहर निकलकर फाइनल आंसर निकालेंगे। कैसे होगा, पहले इस वाले को हल करेंगे, फिर किसको हल करेंगे दोस्त, फिर उसके बाद देखना, उसके बाद ये छोटा कोष्ठक है ना, ये वाला देखना, यहाँ से बंद है ना, ये छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद ये मझला कोष्ठक को हल करेंगे, फिर लास्ट में बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कहानी ना, इस तरह से हल करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे देखना कहीं पर है, यहाँ पर सवाल में तो नहीं है, मान लो अगर यहाँ पर हम माइनस कर दे, क्या कहते हैं, माइनस, तो अंदर का पूरा चिन्ह वाला खेला बदल जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। एक्चुअल में होता क्या है कि माइनस का मतलब यहाँ -1 होता है, -1 का बीच में कुछ नहीं होता, तो गुणा करते हैं कोष्ठक में तो चिन्ह बदलता है, क्योंकि गुणा में पहले चिन्ह का गुणा करते हैं ना। अभी ये चीजें बाउंस कर रही ऊपर से जा रही होंगी, चिंता मत करो, इस पर अभी आएंगे ही नहीं, अभी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर इस पर आएंगे। आप ऐसे सवाल देख कर उड़ा दोगे, समझ में आया कि नहीं, ऐसा पढ़ाएंगे, चिंता मत करना। तो होगा क्या कि अभी पहले मतलब बता रहे हैं कि ऐसा दिक्कत कहाँ करेगा, ऐसे सवाल में ऐसे जगह दिक्कत करेगा, लेकिन अब तुरंत ही इतना डबल सवाल तो आपको नहीं बता देंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे हमने इसमें किया था, बी को छोड़कर हमने जैसे इसमें सीखा था पूरा हल करना सवाल, समझ में आ गया, व्यंजकों को हल करना हमने सीखा था ना। तो क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट पर नहीं आएंगे, मतलब ब्रैकेट पे ही आ गए हैं, लेकिन ऐसे सवाल तुरंत नहीं आएंगे, पहले धीरे धीरे आपको हल करना सिखाएंगे। तो समझना क्या होगा कहानी, देखो ब्रैकेट की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ब्रैकेट की तरफ, लेकिन ब्रैकेट में हिलने से पहले, यानी ब्रैकेट में जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद चलते हैं धीरे धीरे। भले ही 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, भले ही इसका चैप्टर का सवाल लगाने में हमें 10 लेक्चर क्यों न लग जाए, लेकिन हाँ, एक बार जब इस चैप्टर का सवाल लगा देंगे तो फिर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी बुक में कोई भी सवाल रहेगी, मतलब आपके लेवल पर, अब ऐसा नहीं कि आप एकदम एडवांस में चले जाए, आप फंसेंगे नहीं, कर लेंगे सवाल। समझ में आए कि नहीं। और ये मोटिव भी होना चाहिए पढ़ाने का कि 10 लेक्चर मतलब 10 लेक्चर हो जाए लेकिन समझ में आ जाए। ये ऐसा मतलब नहीं कि 10 घंटा में एक ही लेक्चर में पढ़ा दूँ और कुछ सब चीज़ें बाउंस कर जाए, कोई मतलब तो है नहीं, है ना। तो होगा क्या, देखना हम सवाल देखेंगे तो थोड़ा सा कहानी समझना। जैसे अभी तक आपने समझा कि जैसे ये सवाल था, मान लो तो आप लगा लेते थे ना,
मान लो ये इस तरह का सवाल होता तो आप लगा लेते थे 2 का 3 माइनस 3 गुणित 2 प्लस 4 भागे 2 प्लस 3 माइनस 2। इस तरह का सवाल होता तो आप लगा लेते थे, कोई दिक्कत तो नहीं था। लेकिन कोष्टक वाले में ब्रैकेट लगा रहेगा, कोष्टक लगा रहेगा, तो देखेंगे करना क्या है कि जब कोष्टक को आप हटाते जाएंगे तो इसी रूप में सवाल बनता जाएगा, इसी रूप में सवाल बनता जाएगा। जब इस रूप में बनता जाएगा तो क्योंकि आपको पहले ही इस रूप का सवाल मतलब लगाना सिखा चुके हैं तो आप लगा लेंगे। तो देखना होगा क्या, समझना होगा क्या, यहाँ से देखना यहाँ होगा क्या कि देखना जैसे सवाल कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, पहले समझो। आपको चिन्ह का गुणा बताया तो याद रखना, माइनस माइनस का गुणा या लिख देते हैं ताकि भूल गए हो ना तो सब चीज़ें याद हो जाए। मैंने चिन्ह लिखवाया था ना कि अगर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, अगर माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। और ट्रिक भी बताया था, ट्रिक क्या बताया था कि समान चिन्हों का गुणनफल अगर 2 बार किया जाए, अगर याद रखना 2 बार किया जाए तो समान चिन्हों का गुणनफल करेंगे, यानी चाहे माइनस माइनस में कर दो चाहे प्लस में कर दो। माइनस माइनस का करेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस प्लस का करेंगे तो भी प्लस आएगा। और अगर 2 बार करना है चिन्ह अलग हो जाए, चाहे प्लस का माइनस में करिए तो भी माइनस आएगा, चाहे माइनस का प्लस में करिए तो भी माइनस आएगा। ये चीज़ हमने सिखाया था। अब कहानी थोड़ा सा समझना है। जैसे सवाल कुछ इस तरह से थे, पहले आप किस तरह के सवाल पढ़ते, 4 + 2 - 3 का 2 भागे 4 - 2 गुणित 1, मान लीजिए इस तरह का सवाल आप लगा लेते थे। लेकिन अब कहानी थोड़ी बदलेगी। देखो होगा क्या समझना, थोड़ा सा कहानी समझो। अगर कोई ऐसे ब्रैकेट लगा है, अच्छा देखना अभी हम रेखा कोष्ठक पर सबसे लास्ट में चलेंगे, हालांकि हल करने के सीक्वेंस में, हल करने के क्रम में सबसे पहले यही कोष्ठक हल होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप माइनस प्लस बाहर लगा रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, इस वजह से पहले इतना हल करना सीखेंगे, उसके बाद लास्ट में इसको बता के पूरा कंबाइंड क्वेश्चन हल करेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर पर चलेंगे। देखना होगा क्या, अब समझना यहाँ से अगर कोई ब्रैकेट लगा है, जैसे ये कौन सा कोष्ठक है, कोष्ठक का नाम तो कम से कम याद ही कर लो अभी। ये कौन सा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक है। क्या है, छोटा। इसमें कुछ संख्याएं लिखी रहेंगी, कुछ सवाल लिखा रहेगा, जैसे ऐसे लिख दिया, जैसे ये सवाल लिख दिया 2 + 3 गुणित 2 - 4 - 5। अब समझना इसके बाहर मान लीजिए 3 लिख दिया, क्या लिख दिया, 3। अब कह दिया हल कीजिए, क्या कह दिया, हल कीजिए। अब इसी जगह से समझने वाली कहानी आ गई, समझिएगा। अभी तक तो पूरी पुरानी बातें चल रही थी जितना बताएं, क्योंकि पूरा सिखा ही चुके थे। होगा क्या, जैसे कह दिया कि हल कीजिए, क्या कह दिया, हल कीजिए। तो हल कैसे करेंगे देखना, अगर ये संख्या लिखा है, यहाँ हम नोटिस करना, देखो ये संख्या लिखा है, इसके बीच में फिर उसके बाद कोष्ठक लगा, बीच में कोई निशान नहीं लगा है। बीच में क्या है, कोई निशान नहीं लगा है ना। जब बीच में कोई निशान नहीं लगा है तो समझ जाना कि बीच में गुणा है, यानी कि ये एक्चुअल में सवाल ऐसे है 2 + 3 गुणित 2 - 4 - 5। कहानी समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे लिखा, इसका मतलब कि ये क्या है, इसका इसमें गुणा किया गया है, इसका 3 का इसमें किया गया, क्या किया गया है, गुणा। अब समझना, गुणा के बाद कोई बच्चा ये करेगा कि 3 का पहले इसमें गुणा करेगा, फिर इसमें गुणा करेगा, फिर इसमें गुणा करेगा, फिर इसमें गुणा करेगा, यानी सब में गुणा करके हल करेगा। कोई बच्चा क्या करेगा, अगर जो बोर्डमास का नियम जानता होगा तो क्या करेगा, इसका मतलब इस तरह का सवाल होगा। समझ में आया कि नहीं आपको, कहानी समझ में आ गई ना। ऐसा लिखा है तो इसको ऐसे समझ में आ गया कि नहीं। जैसे मैं कह दूं अगर 2 लिख दूं और मान लो छोटा की जगह हमने मझला कोष्ठक लगा दिया, 4 + 5 - 3 लिख दिया, मान लो हमने ऐसे लिख दिया, तो भी इसका मतलब हुआ कि 2 का कोष्ठक में क्या किया गया, गुणा किया गया है। हाँ, जो कोष्ठक लगाए आप वही ब्रैकेट लगाएंगे, 4 + 2 - 3। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट बनाने में थोड़ा शुरू में तकलीफ होता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगर बीच में कुछ नहीं है कोष्ठक और कुछ संख्या के, तो समझ जाएंगे कि गुणा किया गया है। अब समझना, ये इस रूप में आ गया। अब बोर्डमास का नियम देखो कंप्लीट। बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। क्या हल करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या है, कोष्ठक। ब्रैकेट का मतलब क्या है, कोष्ठक। और कोष्ठक कितने तरीके के होते हैं, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, 4 तरीके के होते हैं। तो जब इस तरह से सवाल मिल गया तो आप पहले ये नहीं देखोगे कि भाग है कि गुणा है कि जोड़ है कि घटाव है,
पहले कोष्टक हल करोगे। कोष्टक क्या है, ये छोटा कोष्टक लगा है ना, तो ये छोटा कोष्टक के अंदर जो सवाल इसको पूरा हल करेंगे। क्या करेंगे, पूरा हल करेंगे। हल करने के बाद फिर बाहर निकलेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्रम यही कहता है ना कि पहले ब्रैकेट हल करेंगे। हाँ, ब्रैकेट में क्या होगा, तो ब्रैकेट में सवाल होगा, तो ब्रैकेट में सवाल हल करने के बाद ही बाहर निकलेंगे। पहला मेरा समझाने का मोटिव यह था कि अगर इस तरह से लिखा तो इसके बीच में क्या है, गुणा, ये समझिए। पहले समझ में आ गया आपको? एक एक सवाल थोड़ा सा लगा कर प्रैक्टिस करते हैं, देखना होगा क्या। देखना होगा क्या, समझना। जैसे मैं ये कह दूं, मैं क्या कह दूं, ऐसे लिखा, पहले मतलब ही समझ लो इसका। ये सवाल लिखा है, तो इस सवाल का मतलब आप समझ जाएंगे ना कि अगर ये सवाल लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, दो, बीच में कुछ नहीं था, संख्या और कोष्टक है, तो क्या होगा, गुणा, और फिर ये लिख जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब समझना क्या होगा, इसका मतलब ये समझ गए कि नहीं? अब देखो, अब अगर बोडमास के नियम के अनुसार ही चलना है आपको। बोडमास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, क्या कहता है, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो ब्रैकेट पे जाइए, ब्रैकेट वाला सवाल हल कर लेंगे। अच्छा, ब्रैकेट में सवाल है, तो फिर ब्रैकेट में, जैसे ब्रैकेट में ये सवाल हो गया, अब इसमें कंफ्यूजन होगा कि पहले हल करें, तो कंफ्यूजन तो नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, इस तरह का सवाल दिख गया, तो आपको पता ही है कि पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे, फिर जोड़ हल करेंगे, फिर घटाव हल करेंगे, और अगर का रहेगा तो का हल करेंगे, भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे, जोड़ हल करेंगे, फिर घटाव हल करेंगे। लेकिन ब्रैकेट के अंदर का पहले हल करेंगे। अभी तक इतना समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। यहाँ पर पहले क्या करेंगे कि पहले बोडमास में हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट का सवाल हल करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट का सवाल। जैसे ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब समझ रहे हो हिंदी में ना, कोष्टक, तो ये कोष्टक का सवाल हम हल करेंगे। क्या करेंगे, कोष्टक का ये सवाल हम हल करेंगे। हाँ, कोष्टक में किस तरह के सवाल है, इसमें क्रम आपको पता है ना। इस तरह का सवाल दे दिया तो पहले जोड़ हल कर, पहले का वाला हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर जोड़, फिर सॉरी, पहले का हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। लेकिन और अगर क्या हो जाए, अगर कई तरह के ब्रैकेट हो जाए, कई तरह के ब्रैकेट हो जाए, तो पहले ब्रैकेट में भी ब्रैकेट का क्रम चुनेंगे। जैसे मान लो सभी तरह के ब्रैकेट लगे हो, तो पहले रेखा कोष्टक वाला हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मंझला कोष्टक हल करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक हल करेंगे। लेकिन किसी भी ब्रैकेट में हल करेंगे आप, चाहे रेखा को हल करिए, चाहे छोटा वाले को, चाहे मंझला को, और चाहे मतलब कि रेखा को हल करिए, चाहे छोटा कोष्टक को हल करिए, चाहे मंझला कोष्टक को हल करिए, चाहे बड़ा कोष्टक को हल करिए। क्या करेंगे आप, कोई भी क्रम रहेगा, कोई भी क्रम में हल करेंगे, तो उस कोष्टक के अंदर देखेंगे जिस तरह का सवाल रहेगा, उस सवाल के क्रम को हल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा रेखा कोष्टक में ही अगर दे दिया, सपोज करो कि ये पूरा रेखा कोष्टक में ही दे दिया, तो पहले इसी को रेखा कोष्टक वाले को हल करोगे, लेकिन रेखा कोष्टक में जाने के बाद इसमें क्रम देखोगे कि पहले इसमें किसको हल करेंगे, तो पहले का वाले को हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। इस तरह से समझ में आया कि नहीं? अब थोड़ा सा समझना क्या होगा, अब थोड़ा सा समझना क्या होगा, यहाँ से देखना। इतना समझ में आया कि नहीं दोस्त? अगर दो के मतलब कोई संख्या और कोष्टक के बीच में कुछ नहीं हो तो गुणा लगा देंगे, और पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर सवाल हल करेंगे। अब थोड़ा सा कहानी समझना, समझा दे रहे हैं। या तो ऐसा करो ना, या तो ऐसा करो कि अभी तक इतना हमने समझाया ना, इतना समझाया ना, ये पूरा लिखा ही रहेगा, ठीक है। अगले लेक्चर में इसी का आगे समझाएंगे कि किस तरह से हल करेंगे। मतलब अभी हमने क्या समझा कि बोडमास में पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर सवाल रहेगा, तो सवाल में कैसे हल करेंगे यह समझी लो यार। अगला लेक्चर लेंगे, क्योंकि इसी लेक्चर में तो खत्म नहीं होगा, लेकिन समझ लो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि देखो क्रम क्या होगा, हल करने का क्रम समझ लो, हल करने का क्रम समझ लो। जरूरी है क्रम समझना, है ना? आधा अधूरा बात में काम नहीं बनेगा। देखना होगा क्या दोस्त, समझना क्या होगा, कहानी आगे बताते हैं आपको। देखना होगा क्या कि पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, समझना, पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। ये देखना हल कैसे करना है। पहले हम
ब्रैकेट हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। अब समझना, इसी में कहानी समझ लेना, इसी यही मेन लाइन है। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। तो सवाल दिया रहेगा बोर्ड मार्क्स के नियम में, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। अब कहानी आती है कि ब्रैकेट कैसे हल करेंगे। तो ब्रैकेट में कोई सवाल दिया रहेगा, ब्रैकेट में इस तरह से कोई सवाल लिखा रहेगा, इस तरह से कुछ सवाल लिखा रहेगा, ये सवाल ही लिख देते हैं हम। 2 + 3 का 4/2 -3 × 2 + 5, ये सवाल है, ये सवाल है। मान लीजिए क्या कहा है कि पहले ब्रैकेट हल करेंगे। तो ब्रैकेट के सवाल में हम पहले ब्रैकेट हल करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या होगा, सवाल होगा। तो पहले जब हम ब्रैकेट में हल करेंगे तो पहले ब्रैकेट में जाएंगे। अब ब्रैकेट में सवाल होगा तो अब सवालों में क्रम देखेंगे कि कौन सा क्रम पहले हल करना है। पहले का वाला हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। समझ में आया कि नहीं। तो क्रम कैसे होगा, पहले हम ब्रैकेट में जाएंगे, पहले हम ब्रैकेट में जाएंगे। हाँ, किस ब्रैकेट में जाएंगे, कौन सा नंबर होगा, अभी समझा रहे हैं। पहले ये समझो कि पहले हम ब्रैकेट में जाएंगे और ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे दोस्तों। तो इसमें क्रम कैसे चुनेंगे, पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। अब थोड़ा समझना क्या होगा, मान लो कई तरह का ब्रैकेट दे दिया, समझ में आया कि नहीं। रेखा भी दे दिया, छोटा भी दे दिया, मंझला भी दे दिया, बड़ा भी दे दिया, सब तरह का ब्रैकेट दे दिया। तो कैसे करेंगे, तो समझना, क्रम के हिसाब से देखना। पहले हम अगर चारों तरह का ब्रैकेट दे दिया तो पहले हम रेखा कोष्टक वाले में जाएंगे, यानी कि लाइन ब्रैकेट वाले में जाएंगे। ठीक है, पहले हम रेखा कोष्टक में जाएंगे। रेखा कोष्टक में जाने के बाद क्रम देखना कि इस वाले इस तरह का सवाल लिखा रहेगा तो उसमें देखना कि कौन सा क्रम है, पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। यानी कि ब्रैकेट में जैसे ही आप चले जाएंगे तो ब्रैकेट में जाने के बाद सवाल जो होगा, भाई ब्रैकेट में सवाल ही होगा ना, तो ब्रैकेट में जो सवाल होगा इसी क्रम में लागू करेंगे, इसी क्रम में हल करेंगे। ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं। अब देखना क्या होगा, कहानी थोड़ा सा समझ लेना होगा क्या, कि अगर चारों तरीके के कोष्टक लगाए तो कैसे हल करेंगे। तो पहले कोष्टक में इंटर करते जाएंगे, पहले छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक हल करेंगे, रेखा के बाद छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। समझ में आया कि नहीं। रेखा कोष्टक हल करने के बाद बाहर निकलेंगे, छोटा कोष्टक की तरफ चलेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, मंझले कोष्टक की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद बड़े कोष्टक की तरफ चलेंगे। कहानी बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए वीडियो किसी जगह रोकते हैं। आशा करते हैं कि इतना चीज़ें तो कम से कम समझ में आई होंगी। बस इसी जगह से फ्लैशबैक थोड़ा सा रिवीजन करके अगले लेक्चर में हम लोग छोटा छोटा कोष्टक का हल करना शुरू करेंगे। सवाल समझ में आया कि नहीं। और एक बार जो शुरू में ही डेमो दिखाए थे ना, ब्रैकेट वाला सवाल लिखकर एक पोजीशन पर आकर उसी सवाल पर आ जाएंगे। जैसे वो सवाल लगाने लायक हम लोग काबिल हो जाएंगे उसके बाद इस चैप्टर को 1 बाय 1 करके सवाल लगा देंगे। ठीक है, अब अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।